जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक रियल लाइफ सच्ची हॉरर स्टोरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस घर को आप कोठी भी कह लो, मकान कह लो या बंगला कह लो, या फिर आप इसे एक घर भी कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये घर मौजूद है हैदराबाद सिटी के अंदर कुंदन बाग जो एक बहुत पॉश इलाका है दोस्तों, जहाँ पे रईस लोग रहते हैं। और ऐसे भी नहीं कि कोई नॉर्मल, अच्छे खासे रईस लोग वहाँ रहते और बहुत बड़ा घर ये था दोस्तों। नॉर्मल घर तो था ही नहीं। इस घर की कहानी की शुरुआत एक चोर से होती है जो काफी दिनों से उस घर पे चोरी के इरादे से नजरें गड़ाए हुए बैठा था, पर लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। वो बहुत दिन से उसका इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसे एक दिन उसको मौका मिल ही जाता है दोस्तों। पीछे से जाता है, सीढ़ियों से चढ़ता है और घर के अंदर दाखिल होता है दोस्तों। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब एक तो घर में पूरा अंधेरा है और अंधेरे घर में भी कुछ इस तरह से सन्नाटा है कि आप मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है दोस्तों। तो हो गया, वो भाई अपने साथ एक टॉर्च लेकर जाता हुआ है। तो वो टॉर्च से इधर उधर घर के अंदर झांकने लगता है। तो इधर उधर झांकता है तो हल्की सी टॉर्च मारता है और एक कमरे में हल्की सी टॉर्च की रोशनी जाती है जहाँ पे उसको 3 लोग सोते हुए दिखते हैं। और वो देखता है कि भाई वो लोग सो रहे हैं, तब तक वो अपना काम खत्म कर ले। अब भाई वो ये इधर देख उधर देख, हर जगह देख रहा है, पर उसको कुछ मिलता नहीं है दोस्तों उस घर में से। अब वो क्या करता है, जिस कमरे में वो लोग सो रहे होते उस कमरे में दाखिल होता है। अब दाखिल होता है और हल्की सी टॉर्च इधर उधर मारता है तो गलती से वो टॉर्च उनके तीनों, जो 3 बंदे सो रहे थे ना दोस्तों, उन 3 बंदों के ऊपर वो टॉर्च मारता है। अब जैसे ही वो टॉर्च मारता है वो सामने देखता है और उसकी जो हालत होती है दोस्तों, उसके लिटरली मतलब उसके पसीने छूट जाते हैं कि भाई मैंने सामने क्या देखा। अब वो सामने देखता है तो सामने 3 लाशें बेड पर पड़ी हुई है। और अब भाई ये देखता है कि भाई मैंने आज क्या देख लिया। अब वो डर के मारे पूरी उसकी बॉडी कांप रही है, उसके पसीने छूट रहे, पर वो जगह से 10 का मस नहीं हो पा रहा है। उसकी बॉडी मानो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी हो। अब भाई वो डर तो चुका था कि भाई मैंने क्या देख लिया। अब वो भाई कांप रहा है पूरी तरह से, उसकी हालत खराब, ऐसे शॉक में रहा कि भाई मुझे क्या दिख गया। अभी कुछ देर तक वो खड़ा ही रहा वैसे। फिर जैसे जैसे वो अपने सेंसेस में वापस आया तो फिर वो धीरे धीरे उस घर से जैसे के जैसे बाहर निकला। अब बाहर निकला तो दोस्तों वो सोचता है एक जगह शांति से बैठ के कि भाई आज जो मैंने देखा वो क्या था। मैं गया तो था चोरी करने, लेकिन मेरे साथ कुछ और ही हुआ। अब वो निकलता है तब उसकी टॉर्च वहाँ उस घर में छूट जाती है। तो अब भाई ये और टेंशन में आ जाता है कि भाई अब क्या किया जाए। तो भाई अभी वो सोचता है कि भाई यहाँ वहाँ जाऊँ, कल सुबह अगर पुलिस वाले यहाँ दाखिल हुए, जब वो चेक करेंगे तो मेरी टॉर्च उन्हें मिलेगी ही मिलेगी। तो भाई वो खुद पुलिस वालों के पास सुबह सुबह चला जाता है। जैसे ही पुलिस स्टेशन में वो पहुंचता है, पुलिस वालों को बताता है कि भाई अभी अभी मेरे साथ ये हुआ, आप जाइए वो चेक करिए वहां पर क्या है। तो दोस्तों पुलिस वाले तो पहले शौक कि भाई ये क्या बोल रहा है। अब पुलिस वालों को लगता है कि भाई यही चोरी करने गया, अब चोरी करने इसको मिली नहीं तो इसने खुद उन तीनों का मर्डर कर दिया। तो भाई पुलिस वाले अब क्या करते हैं, इसको तो जेल में डाल देते हैं, खुद जाके चेक करने के लिए कि भाई आखिर हुआ क्या है। तो भाई जैसे ही पुलिस वाले वहाँ सामने 3 लाशें पड़ी हुई देखते हैं दोस्तों, तो 3 लाशों को अपने कस्टडी में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए
भेज देते हैं। रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ और ही पता चलता है। इसमें 2 बच्चियों की लाशें हैं और एक लेडीज की लाश है, मतलब दोनों लड़की है, मतलब तीनों लड़कियां हैं, 2 छोटी बच्ची है, एक बड़ी औरत है, मतलब ये तीनों के तीनों माँ बेटियां थी। ठीक है दोस्तों, अब जो शौक लगने वाला था वो कुछ और ही लगने वाला था। अब रिपोर्ट में ये मिलता है कि भाई ये लाशें इनको मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब 6 महीने हो चुके, पुलिस वालों के तो कान खड़े हो जाते कि भाई कल रात को जो चोर हमें मिला, जो हमारे पास आके बता गया, मतलब वो उसकी बातें सही थी कि भाई वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। वो गया तो था चोरी करने के इरादे से, और उसको चोरी करने को तो कुछ मिला नहीं, वो वहां से कुछ और ही देख कर आया। तो भाई पुलिस वालों को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। तो पुलिस वाले जाते हैं आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन करने। अब आस पड़ोस से पूछते तो आस पड़ोस वाले कुछ और ही बोलते कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आज रात को मरे हुए हैं। कहते हैं कि भाई कल शाम को तो हमने इनको अपने बालकनी में टहलते हुए देखा, इनके बच्चे नीचे गार्डन में खेल रहे थे, खेलते हुए उन्होंने देखा। तो कैसे मान ले कि भाई ये कल रात को ही मरे हुए। लेकिन वो लोग बताते हैं दोस्तों पुलिस वालों को कि भाई इनका जो बिहेवियर होता है ना वो कुछ अलग ही टाइप का था। मतलब ये ना किसी से ज़्यादा मिलते थे, ना ज़्यादा घर के बाहर निकलते, अपने आसपास में ही रहो, अपने अंदर ही रहो, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं। इनको इवन कूड़ा भी डालना होता तो उनके घर के जस्ट कोने में एक डस्टबिन जैसा बना तो डस्टबिन में ही कूड़ा डाल देते। कभी गाड़ी आती थी तो कचरे की गाड़ी पे कूड़ा डालने कभी गए नहीं, कचरा डालने कभी गए नहीं दोस्तों। ये लोग ऐसा वो लोग बता दे। और जिनको जब भी स्माइल दो तो वो कुछ वियर्ड सा हमारे साथ व्यवहार करते थे, मतलब बातें ही नहीं करते थे दोस्तों। ऐसा था उनका। और हाँ, और एक चीज और बता दे कि भाई जब भी उनके बच्चे खेलने के लिए बाहर आते थे ना तो उनके हाथ में हमेशा 2 बोतलें हुआ करती जिनमें लाल कलर का पानी हुआ करता था। अब भाई जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते कि भाई लाल कलर का पानी था, 2 बोतलें थी, तो भाई पुलिस वाले और जाते और चेक करते तो कूड़े के आसपास से उन्हें वो 2 बोतलें भी बरामद होती है। वो भी वो रिपोर्ट के लिए भेज देते। तो रिपोर्ट में पता चलता है दोस्तों कि भाई ये इस बोतल में कोई पानी नहीं बल्कि खून है, और वो खून भी किसी और का नहीं, उनके ही पिताजी का है। अब तो पुलिस वाले और सोच में पड़ जाते कि भाई इनके पिताजी का खून है तो इनके पिताजी कहाँ पर है। आस पड़ोस वाले कहते थे भाई उनके पिताजी को तो हमने कभी देखा ही नहीं। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई पिताजी कहाँ पर थे, पर पिताजी उनको कभी मिलते ही नहीं है दोस्तों। तो ये केस वहीं पर बंद होता है। ऐसी कहानी थी ये दोस्तों। लेकिन अब बात ये है कि ये कहानी हॉरर केस है, तो भाई आस पड़ोस के लोग जो रोज देख रहे थे वो किनके साथ बात कर रहे थे, वो अपने आंखों की नजर के सामने किन बच्चों को देखते थे, किस औरत को देखते थे। अब आप सोचो आपके बगल में ऐसा घर हो तो अब आपको शौक लगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप कभी अपने घर के बाहर बालकनी में खड़े होकर क्या देख पाओ। खड़े होने की हिम्मत तक नहीं होगी बंदे में। ये कहानी थी 2002 में। एक किस्सा हुआ था दोस्तों जो आज भी पुलिस वालों के दस्तावेज में मौजूद है, और इसने ये न्यूज़ चैनल पर भी कवर हुआ था दोस्तों। एक चोर जो जिस घर में चोरी करने के इरादे से गया और उसे कुछ और ही मिला, और पुलिस वालों के तहकीकात में कुछ और ही मालूम पड़ता है दोस्तों।
तो जय श्री राम दोस्तों। अब इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय श्री राम।